चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। 9th और 10th बोला था आप घर से बना लीजिएगा, 8 तक बनाया हुआ था, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन था। आज हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, आइए सॉल्यूशन में इसको लेट कर लीजिए ना। क्या करेंगे? लेट ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 100 जीरो कोस अल्फा सर आ गया, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ जीरो, यहाँ साइन अल्फा और यहाँ माइनस कोस अल्फा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग को क्या करना था, हेडिंग में क्या लिखा हुआ था, कुछ ही निकालना था, ए इनवर्स ना। तो उसके लिए आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा सर। ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक्सपेंड करिएगा, देखिए 1 बाहर रहेगा, तो बताइए रो और कॉलम बंद, तो क्या होगा आपके पास कोस गुना कोस। अच्छा पहले इसे लिख लीजिए, कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा, है ना। ये अल्फा बोलेंगे इसको, अल्फा का मतलब कोण वगैरह होता है, ठीक है। जीरो बाहर रखे तो सबका हो जाएगा जीरो, ई जीरो बाहर रखे तो सबका हो जाएगा जीरो। इसकी चर्चा मत कीजिए, बात को समझ रहे हैं ना सर। चलिए, क्या दिक्कत नहीं ना है। चलिए जीरो रख के बना सकते हैं, यहाँ पे माइनस जीरो चिन्ह तो पता ही है, प्लस का माइनस का प्लस का, बाहर में अगर जीरो होगा तो सब जीरो हो जाएगा, उसकी चर्चा मत कीजिए, बस एक वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोस गुना कोस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और माइनस चिन्ह होता है, साइन गुना साइन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एक काम करियो, माइनस इसमें से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस 1 से गुना कराओगे वही चीज है, उससे मतलब नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। बताओ मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़े होगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग यहाँ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस, अब इसके जगह क्या लिख देंगे 1, -1 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम लोग को सर निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, हाँ चूंकि इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए सर, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। आप लोग आइए एडजॉइंट निकालिए सर। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर उसी तरह का हम लोग लिखेंगे, चिन्ह याद होगा सर, प्लस है माइनस है प्लस है, यहाँ माइनस है, थोड़ा दूर कोस वगैरह भी होगा ना सर, माइनस है प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक, यहाँ प्लस है माइनस है और प्लस है, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए, देखिए 1 का माइनर निकाले हैं तो आपके पास क्या आएगा बताइए, रो कॉलम रो बंद, यही रहा ना। तो हमारे पास हल करने के बाद कितना आया सर -1, इसका ही तो बंद हो गया, तीन चारों बचा ना सर। तो कोस गुना कोस क्या हो गया, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, माइनस का चिन्ह, साइन गुना साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखो यहाँ क्या चीज माइनस, माइनस एक में से कॉमन ले लोगे तो नहीं इसी तरह का हो जाएगा टर्म, इसके जगह पर क्या लिख दोगे 1, तो कौन सी वैल्यू आ रहा है -1, यहाँ पे क्या लिख दोगे सर, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ प्लस की जगह पर हो जाएगा -1, बात समझ रहे हो ना। चलिए ठीक उसी तरह से इसका माइनर निकालोगे, कॉलम और रो बंद, तो इतना गुना इतना करोगे जीरो, माइनस इतना गुना इतना करोगे क्या हो जाएगा जीरो। चलिए इसको भी करोगे तो यहाँ गुना होगा तो क्या होगा जीरो। देखिए इसका निकालिए माइनर, जीरो का कितना आएगा बताइए, रो और कॉलम बंद, इतना गुना इतना जीरो, माइनस इतना गुना इतना जीरो, सब जीरो आएगा हो। इसका निकालेंगे तो एक कॉलम और रो बंद, माइनस कोस अल्फा गुना 1 क्या आएगा माइनस कोस अल्फा, और जीरो गुना जीरो का हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा माइनस कोस अल्फा, प्लस के जगह पे लिख दो माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा। ठीक उसी तरह से इसको हम लोग निकालेंगे माइनर ती कॉलम और रो बंद,
तो माइनस कोस गुना, सॉरी ये बंद हो गया ना, तो हमारे पास ये माइनस ई क्या साइन अल्फा, अब माइनस क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक उस तरह से 0 का निकालेंगे, ये रो और कॉलम बंद 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से निकालेंगे इसका कॉलम और रो बंद, साइन गुना अल्फा, साइन अल्फा, अब 0 साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा। फिर इसका करेंगे कॉलम और रो बंद, गुना कराएंगे तो कोस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कोस अल्फा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, देखिए इसका ट्रांसपोज निकाला जाता है तब जाके एडजॉइंट निकलता है। हम लोग डिटर्मिनेंट से देख रहे हैं ना डियर, इसका हिंदी क्या होता है सारणिक, सारणी में सजाया हुआ टर्म सारणिक। देखिए अब एक काम करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो आपके पास हो जाएगा रो कॉलम बदल दीजिए, यहाँ -1 -0 मत लिखिए, सिर्फ 0, +0 नहीं सिर्फ 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस कोस अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। ठीक उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, अब यहाँ हो जाएगा कोस अल्फा। चलिए अब हम लोग को ए इनवर्स निकालना है, बताइए ए इनवर्स अब क्या फॉर्मूला बताएं आपको, 1/a का डिटर्मिनेंट्स इनटू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ए। देखिए इसका ए का डिटर्मिनेंट्स -1 है, -1, ठीक है, यहाँ देखिए इसके बाद हमारे पास हो गया -1 0 0, यहाँ 0 माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, जय हो, 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, अगर इतना आंसर नहीं मिलता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा, है का है? हाँ इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए माइनस अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 0 0, इसके बाद 0, या जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा बस, कोस अल्फा यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। इसके बाद यहाँ 0, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, अब इसके बाद जाएगा माइनस, यहाँ लग जाएगा ना माइनस कोस अल्फा। चलिए आंसर हो गया, आपको उतार लीजिए सर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ना। देखिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा सर, कॉरेलेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स है, और फिर आपको प्रूव करना है बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, मल्टीप्लाई तो कराना पड़ेगा। ए और बी दोनों मैट्रिक्स दिया है, मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं वो जान ही रहे हैं। देखिए आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग सर। ए बराबर इतना है ना सर, लिख दीजिए यहाँ पे, हमारे पास है ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, 3 है 2 है 7 है 5 है। ठीक उसी तरह से हमारे पास बी है, चलो यहां पे लिख देता हूं, 6 है 7 है 8 है 9 है। ए बी का होल इनवर्स निकाला, इसका मतलब देखो पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी करना पड़ेगा। आइए हम लोग ए बी गुना कराते हैं, ए और बी को एक साथ रखिए, 3 2 7 5। आप मैट्रिक्स वाला चैप्टर में सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं सर, कैसे गुना किया जाता है रो को कॉलम के साथ, पढ़े हैं ना। चलिए पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 6 कितना हो गया 18, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, 7 7 कितना हो गया 49। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, 3 8 24 प्लस, अब 7 9 कितना हो गया 63। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम के साथ 2 6 12, अब 5 7 35। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम के साथ 2 8 16, अब 5 9 45 मैंने 45।
अब इसको सर जोड़िए, जोड़ तो मजबूत है सर। क्या? 18 49, 8 9 17 के 7 हो गया, 4 1 5 में कितना हो गया? 4 और 3 7 हो गया, और 6 2 कितना हो गया? 5 2 7 हो गया, अब 3 में कितना हो गया? 6 5 11 के 4 1 5 कितना हो गया सर? इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ए बी का डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तब ना। प्रोसेस इज लंबा लंबा। देखिए कैसे होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, यहाँ ए और बी साथ में है ना, तो बस इसको इसको गुना कराते हैं, तिरछा तिरछा, समझ रहे हैं? और माइनस, फिर इसको इसको गुना कराते हैं। तो बताइए 67 × 61, हमको पता नहीं है, करता ना हूं। 67 × 61, 40 87 माइनस 87 × 47 ना, चालीस 89। मैथ में दो चीज से दिमाग बढ़ता है, एक गुना कराने से, अब एक भागा देने से, और उसी को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। जहां बड़ा बड़ा गुना भागा आता है तुरंत कैलकुलेटर मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये बात हम नहीं कर रहा हूँ, ये बात रामानुजाचार्य बोले हैं सर, जो मैथमेटिशियन थे। रामानुजम, रामानुजम नाम सुने हैं? देखिए नाम सुने ना, नाम ही काफी है सर। जब आदमी ब्रांड हो जाता है ना तो नाम ही काफी। कोई नहीं कहता कि का बनबो, टाटा बिरला मुकेश अंबानी। अब तू कहीं देख रहे नहीं, टीवी में देख ले बड़ा, इन डायरेक्ट भी ना कहता है कि इतना बनबा। हीरो में आई तो जुबान पर समझ रहे आप लोग कौन हीरो होगा, क्रिकेटर में समझ ही रहे हैं क्या? सुरेश रैना बाद में लीजिएगा, पहले आप का लीजिएगा? विराट कोहली लीजिएगा, रोहित शर्मा लीजिएगा, बात समझ रहे हैं? जडेजा को बाद में लीजिएगा, पहले जो स्टार है उसको पहले लीजिएगा। चलिए अब भोजपुरिया स्टार में आइए तो पहले का लीजिएगा? पवन सिंह लीजिएगा, खेसारी लाल यादव लीजिएगा, और थोड़ा ना नील कमल लीजिएगा, और थोड़ा ना कुछ प्रमोद प्रेमी लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। साउथ में आइएगा तो सबसे पहले अल्लू अर्जुन लीजिएगा, झुकेगा नहीं। प्रभास लेगा, एगो एक एक अगर पीछे रहोगे ठीक लगा जी, बाहुबली। एक बात सब, अरे यार खोदा पहाड़ा निकली चुईया, कितना आया? दूर -2। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग सर। देखिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा सर, तब ना ए बी का इनवर्स निकालोगे। यहां लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, लिखोगे क्या लिखोगे? एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो बताइए एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है सर आपके पास? को फैक्टर निकालते हुए चिन्ह का क्या होता है? प्लस का, माइनस का, माइनस का, प्लस का। अब निकाल करके इसका क्या करते हो सर? ट्रांसपोज करते हो ना। तो बताइए ए बी हमारे पास कहाँ? ये है, इसका माइनर का आएगा 61, यहाँ का लिख दोगे 61। चलो इसका माइनर का आएगा 67, 47, रो कॉलम बंद 47। 47 का माइनर का आएगा 87, और 61 का 67। ठीक है, ट्रांसपोज निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ हो जाएगा 61, यहाँ हो जाएगा -47, यहाँ हो जाएगा -87, आ जाएगा कितना? 67। अब देखिए तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या बताया गया था? यहाँ लिखेंगे ए बी का इनवर्स बराबर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/AB का डिटर्मिनेंट। वही ना सर, सिर्फ ए होता तो 1/A का डिटर्मिनेंट हो जाता। अब ए बी साथ में है तो ए बी साथ में रहेगा। अब फिर क्या होगा सर? एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है देखिए, अब सबका मान रख दीजिए डियर। ए बी का जितना माना है आपके पास डिटरमिनेंट से -2, 1/-2। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये है, रख दीजिए। इसका एक का आएगा एलएचएस का, फिर आरएचएस सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए बताइए तो कितना था? -2 ना,
फिर देखिए इसका वैल्यू कितना है, 61 माइनस 87, 61 माइनस 87 माइनस 47 67 ना। देखो अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, 10 डिजिट, अगर एक बार कोई बोलता है एक बार में याद कर ले तो तुम्हारा आईक्यू लेवल हाई है। 8226948347 माइंड कांस्टेंट नहीं रहता है यार, है ना। पहले के आदमी यहाँ पे जो है ना ये बड़ा सा चुन्नी रखते थे, इसे चौवा चंदन मेवा समर्प्यामी ऐसे रखते थे। उसमें जब पढ़ते थे ना तो इसको ऐसे बांध के खूटी में कुर्सी पर में ऐसे पढ़ते थे। अब पढ़ते पर जब झुक नहीं आता तुरंत नींद टूट जाता था। बात समझ रहे हैं, इसीलिए रखा जाता था। क्या चीज, इसीलिए जल्दी नींद टूट जाता था। मान ली कोई सोए हैं अब अचानक एक बोल्टी ठंडा पानी मार दिया, उसकी ऐसी के तैसी कर दीजिएगा, तुरंत नींद कहां भाग जाएगा पता नहीं चलेगा क्या। आए अब उस तरह का लड़कियां लोग को तो बहुत आसान है। देखिए लेकिन प्रूव करना है ना, चलिए इसको छोड़ दिए तो नहीं, पर मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो हाफ से गुना भी करेंगे तो कोई कटेगा तो नहीं, तो छोड़ दीजिए बट्टा में आ जाएगा। अब आइए इसमें बी इनवर्स से इनवर्स अलग अलग निकालिए। अब सर अब बी का टर्म चलिए यहां पे लिखता हूं, देखिए तो डियर बी का टर्म हमारे पास क्या है बताओ ना बाबू, 6879 आई 68, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग बी का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, 9 छक और 7 8 कितना आ गया, -2। अच्छी बात सर, एडजॉइंट निकालेंगे तभी नहीं इनवर्स आएगा। एडजॉइंट ऑफ बी प्लस माइनस माइनस प्लस, बताइए कितना आएगा सर, 6 का माइनर 9, 8 का माइनर 7, अब 7 का माइनर, अब 9 का माइनर, इको फैक्टर होगा, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। हो गया 9 माइनस 7 माइनस 8, अब यहाँ का हो गया 6। एडजॉइंट ऑफ बी, अब सर बी का आप अथी निकालिए इनवर्स, फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/b का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा b। यहां देखिएगा सर 1/b का डिटर्मिनेंट्स कितना है सर आपके पास, -2। माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है, अंश में लिखा जाता है, कोई बात नहीं सर, हम लोग अपना आदमी है सर, जानते हैं। वैसे बोलता है वो पिक्चर है ना, कौन धमाल, टोटल धमाल, उसे बोलता है ना कि हेलीकॉप्टर वाला पंखा, छत वाला पंखा लगाता है हेलीकॉप्टर में, कहता है कि मेरे को पता है तेरे को पता है, हेलीकॉप्टर को थोड़े ना पता है क्या, ब्रासलेट से जला देता है इसको हल करेगा, छोड़ दो। ये कौची आ गया सर, बी का इनवर्स, लेकिन आपको कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आइए ए इनवर्स में आइए, अभी मैं तुरंत निर्णय ले लिया ना, उसी लाइफ में तुरंत निर्णय लेना, कुछ घटना भी घटे कोई बात नहीं, देखा जाएगा, हो जाएगा। और तो वैसे नहीं सोचना है, ऐसे करने से तुम घर का मुखिया है, तुम पुरुष है, अब आप लोग महान नारी हैं, अगर आप भी लोग गड़बड़ कीजिएगा तो सृष्टि डगमगा जाएगा। इसीलिए तुरंत कहीं रिलैक्स, कोई बात नहीं होता है, कोई गिर गया तो तुरंत कहो कॉमन चीज है, उठ जाओ चलो कोई दिक्कत नहीं है, भले को पैर टूट रहे बेचारा लंगड़ रहे, अरे ठीक हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, जा 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 जाओ, बंदारी उठ के भाग जाएगा, पहले बाद में जाकर के आई हो अब तुरंत कह देगा कि अब इसका पैर टूट गया, अब तो बेचारा का जीवन बर्बाद हो जाएगा, बेचारा का शादियों भी नहीं होगा, इसे बोल देगा वो तो वहीं मर जाएगा इसी सुन करके। तो उसको रिलैक्स बनाइए, डोंट वरी, बी हैप्पी। आइए देखिए कितनों लाख कष्ट क्यों ना हो, सांप काटने वाला सबसे बड़ा जल्दी मरता है, पता है कैसे, लोग डरवा देता है उसको, हदस से मर जाता है। जो रोने चिल्लाने लगता है ना कि आई हो दादा, जो शब्द है ना, जिंदगी भर दादा का नाम नहीं लिया, मरने के बाद आई हो दादा नाम लेता है।
ए का इनवर्स आई, तो चूंकि हमारे पास ए का वैल्यू कितना है बताइए, 3725, 3725। देखिए अब इसका ए का डिटरमिनेंट्स निकालिए, बताइए क्या होगा डिटरमिनेंट्स, 3 × 5 डिटरमिनेंट्स माने इसको इसको मल्टीप्लाई कराइए, माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई कराइए, 3 × 3 रहेगा तो एगो बाहर रखिए, बाकी 4 को लेकर हल कीजिए, तो 5 यह हो जाएगा 15 और 7 दूना हो जाएगा कितना, यानी कि ए का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू हो गया कितना, 1 आ गया सर। ठीक उस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब आप लोग सर समझिए रहे, यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह यहाँ प्लस का चिन्ह, इसका ट्रांसपोज भी निकालना पड़ता है। देखिए 3 का माइनर कितना हो जाएगा सर 5, अब 7 का माइनर कितना हो जाएगा सर 2, अब 2 का माइनर हो गया 7, अब 5 का माइनर हो गया 3, ट्रांसपोज निकाल दीजिए इसका, हो गया 5 -2 नीचे वाला ये -7 अब यहाँ 3। चलिए अब एक काम कीजिए, अब निकालिए कुछ ही ए का इनवर्स, ए इनवर्स पर अब वही फार्मूला हो जाएगा क्या, 1/a का डिटरमिनेंट्स, यहाँ का हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए सब निकाल चुके हैं आप, ए का डिटरमिनेंट्स कितना है 1 ना, अब एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए ए का डिटरमिनेंट्स हमारे पास देखिए सर 1 है ना, एडजॉइंट ऑफ ए 5 - 7 -2 3, यहाँ हो जाएगा 5 -7 ना, और कितना है 2 और 3। अच्छा बाबा -2 गुना कराओगे भी 1 से तो सेम प्रोसेस आएगा ना, यहाँ पे आएगा सर 5 -7 -2 और 3, सर ए इनवर्स हो गया। अब नजर दौड़ाओगे तो आरएचएस में हमारे पास क्या है, देखो कि दोनों को मल्टीप्लाई कराया हुआ है, दोनों साथ में तो गुना है, दोनों गुना करे, बी इनवर्स अब ए इनवर्स, बी इनवर्स आपके पास आया होगा, देखिए बी इनवर्स हमारे पास ये रहा, इसको और ए इनवर्स ए रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, आइए मल्टीप्लाई हम लोग के रगों में कूट कूट के भरा है सर, बी इनवर्स पहले, इसके बाद क्या है ए इनवर्स। अब बी इनवर्स वाला पहले एलिमेंट्स लिखिए सर, तो बी इनवर्स में देखोगे तो सबसे पहले 1/-2 है डियर, देख लेना है, तो लिखे तो देगा 9 - 8 -7 6, 9 - 8, फिर देखो फिर ए इनवर्स, यहां देखो है ए इनवर्स, यहां हो गया 5 -7 -2 और 3, मल्टीप्लाई कराइए, हाफ सर दोनों में रहेगा सर, ठीक है 1/-2, देखो तो फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम सर 9 5 कितना हो गया, प्लस का चिन्ह आता है ना, अब माइनस गुना माइनस का हो जाएगा प्लस, 8 गुना कितना हो गया, पहले वाला टर्म आ रहा है, फिर 9 से 63, अब फिर 8 3 का 24 -24 ना, 7 5 35 और 6 दूना 12 -12, 7 7 49 प्लस ना, और 36 18, हाँ 36 ना, आइए देखिए देखिए तो हाफ को भी बाहर रखिए, माइनस हाफ को जोड़िएगा तो कितना आएगा 6 5 11 4 1 5 1 6, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 4 3 7 और 6 2 8, ये जोड़िएगा तो 5 2 7 3 1 4, इस सर जोड़िएगा कितना आएगा 61 67 8 9 17 के साथ 4 5 6, ठीक है नहीं आएगा, इंक खत्म हो गई, चलिए उसमें डिटरमिनेंट्स कितना है था,
ए बी वाला में, अच्छा हाँ यही था। देखो फर्स्ट को देख लो सर, ध्यान से देख लियो। चलो अब इसको जो मैं सेकेंड कहने जा रहा हूं सर, इस सेकेंड को भी आप देख लो, है ना। लिख देना यहां पे थोड़ा सा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग को आरएचएस बराबर आ गया सर। ये आरएचएस और ये आरएचएस, तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा। अगर मेरा दाहिना हाथ किसी दूसरे के दाहिना हाथ के बराबर हो गया, तो मेरा बायां हाथ उसके बायां हाथ के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। बड़ छोटा हाथ का हो जाएगा, उसका तोड़ अलग है, नाना टोटल होगा। अब कहेगा कि सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, आएगा ना तो कहेगा कि नहीं आएगा, हम मंगलवार का सूत्र रहेंगे, तब हम बुधवार को उठेंगे, बात अलग है। देखिए फर्स्ट और सेकेंड से आपको हो गया आरएचएस बराबर एलएचएस बराबर हो जाएगा। एलएचएस आपके पास क्या था बताइए, ए बी का क्या था इनवर्स, इक्वल टू आपके पास क्या मिला, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको क्या करिए सर, वेरीफाइड करना था ना, वेरीफाइड कीजिए आप, प्रूफ, चलिए प्रूफ लिख दीजिए, सत्यापित हुआ, उतार लीजिए इसको। नहीं देखिए तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए इक्वल टू इतना, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7 इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। देखिए आपको सबसे पहले दिखाना है कि इतना का मान का होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सर ये कैसे आएगा, ए स्क्वायर मान ए गिवन है ना, ए गिवन है तो आपको सर ए का स्क्वायर कीजिए, मैंने गुना कराइए, फिर 5 से में गुना कराइए, फिर आई फोर आर डी मैट्रिक्स हो जाएगा ना, 7 साई में गुना कराइए, बराबर कितना हो गया जी। सोल्व कर लोगे, आओ देखो हमारे पास गिवन है सर ए इक्वल टू, देखो कितना है 3 माइनस 1 और 1 और क्या है 2। देखिए ए का स्क्वायर निकालना है ना, बताइए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब ए गुना ए, उसको 2 बार लिखिए, आइए 2 बार गुना कराते हैं इसको, एक बार और रखिए ए का मान, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, ए को 2 बार रख के क्या कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, बताइए कितना आएगा, हेलो चेक, 3 3 9, 1 गुना -1 कितना हो जाएगा -1, 3 एकम कितना हो गया, 1 गुना 2 कितना हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा सर कैसे गुना हो रहा है, मैट्रिक्स का चीज है, कोई बात नहीं, देखते देखते सर आदमी सीख जाता है। -1 से 3 में कितना हो गया -3, प्लस का चिन्ह, तो प्लस होता है 2 गुना -1 माइनस हो जाएगा, तो प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक उधर -1 गुना 1 करेंगे तो -1, अब 2 गुना 2 करेंगे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ ए का स्क्वायर हमारे पास आ गया, 9 में से 1 गया 8, 3 और 2 हो गया 5, अब 3 और 2 हो गया -5, अब 4 में से 1 जाए कितना बचेगा, प्लस में 3 आएगा, ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए ना सर, अब इस पर रखिए, हमारे पास क्या है, क्योंकि लाना है ए स्क्वायर -5 है प्लस 7 आई इक्वल टू का लाना है 0। देखिए ए स्क्वायर के वैल्यू हमारे पास है कितना 8, 5 -5 कितना है 3 -5, ए का वैल्यू देखिए आपके पास ये रहा 3 -1, 1 और क्या हो गया 2 प्लस 7 आई, आई का देखिए वैल्यू हमारे पास क्या है, आई देखिए जानते क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स से पढ़ा गया 2 क्रॉस 2 रहेगा तो ऐसे रहेगा 1 0 और 0 का रहेगा 1 रहेगा, बराबर कितना लाना आपको 0। इसको सॉल्व कीजिए 0 आ जाएगा सर, देखिए कैसे सॉल्व करोगे, 8 हो गया 5 हो गया -5 हो गया 3 हो गया, 5 से गुना कराइए तो 5 दिया हो गया 15, अब 5 एकम 5, 5 गुना -5, अब 5 गुना 10, 7 से गुना कराइए, 7 एकम 7, 7 सोना 7 0, 7 एकम 7, काला नाम को 0। देखिए प्लस वाला पहले जोड़ते हैं,
पढ़े हो ना मैथमेटिक्स से, बोर्ड मास, ब्रैकेट करोगे, ओप करोगे, इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, तब सब्ट्रैक्शन। इसको इसको जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा। 8 और 7 15, 5 और 0 कितना हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा बोलते हैं सर, जोड़ आता है ना। -5 और 0 कितना हो गया, और 3 और 7 कितना हो गया। चलो गलती करना चाहिए, देखो अब यहां पे ही रखोगे, ऐसे पता चलता है कि ध्यान दे रहे हो। अब घटाओगे 15 में से सब 0, वाह क्या बात है रे, कितना के सब 0 0 0 0 इक्वल टू 0, बोले तो 0 बराबर क्या आ गया 0, सॉरी प्रूव्ड हो गया। फाइंड ए इनवर्स, ये प्रूव्ड हुआ, सो दैट हमने दिखा दिया सर गर्मी के दिन में सो के, सर पंखा चला के देखो। अब फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स तो निकाल लेते हैं ना, इसका डिटरमिनेंट्स निकालोगे, अब फिर एडजॉइंट निकालोगे। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला है ना, ए बटा 1 बटा ए का डिटरमिनेंट्स इंटू एडजॉइंट, निकाल लोगे, नहीं होगा सर। अच्छा घबरा नहीं सर, आई निकाल देना, कोई बात नहीं। आप लोग इसी किए हो ना, इसको प्रूव करके ये निकाले है ना ये। वे बाप पहले चाय पिया कि नाश्ता पिया, उससे मतलब देखिए नाश्ता पा। ए का इनवर्स निकाले खातिर ए का निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स। आइए पहले ए का अंक लिखिए सर, ए बराबर हमारे पास क्या है बोलना जरा। 3 1 -1 2 3 1, हालांकि जानते हो ए इनवर्स से में दूसरा मेथड से निकलता है, फिलहाल के लिए देख लो, इसके बाद में बताएंगे। देखिए अब ए का डिटरमिनेंट निकालोगे, 3 दूना 6, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, देखो माइनस गुना माइनस आएगा, फॉर्मूला माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 1, कितना ए का डिटरमिनेंट 7। अब सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या है आपके पास प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, देखिए 3 का माइनर 2, 1 का माइनर -1, माइनस माइनस का हो गया प्लस, -1 का माइनर 1 हो गया, अब 2 का माइनर कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकला, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 कहाँ जाएगा यहाँ, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 3। आप निकाल दीजिए सर, ए का इनवर्स बराबर 1 बटा ए का डिटरमिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बटा ए का डिटरमिनेंट्स कितना हुआ आपके पास 7, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो सर 2 1 -1 3 है ना सर। चलिए उतार लीजिए सर, आंसर हो गया। नहीं ये निकालना था, या फाइंड लिखल है, अभी इसको सो दैट इसको प्रूव करना था, उतार लीजिए सर। तबियत ठीक है का तो लगता है। 14 कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस छोटकी ए इंटू बड़की ए प्लस छोटकी बी बड़ा आई इक्वल टू 0 है। अब देखिए आइए सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास गिवन क्या है उसको पहले आप उतारिए। मैट्रिक्स जो ए हमारे पास है कुछ इस तरह का है, 3 है 1 है 2 है 1 है, ठीक है। ए एंड बी का वैल्यू निकालना है, आपको कह रहा है यहाँ पर देखिए इतना का मान आपको दिया है 0। अब इसे आपको ए और बी का मान फाइंड आउट करना है। ए और बी का मान आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आप एक काम करो, ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा इसमें, ए स्क्वायर निकालिए सबसे पहले। ए स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो मैट्रिक्स का गुना हम लोग को पढ़े हैं सर, कैसे देखिए 3 है 1 है 2 है 1 है, ठीक है, इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3 2 1 1। हम लोग को पता है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आप कराइएगा। तो
आप गुना कराने का तरीका ही बताए थे, ये बात ना करो। ये कितना है देखो, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। देखो अंदर वाला बराबर आ जाता है तो बाहर ला के अनुसार मैट्रिक्स बनता है। तो 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। ये 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 1 से कराएंगे 3 में 3 हो गया। अब फिर 1 से 1 में 1 हो गया। 1 से 2 में 2 हो गया। अब 1 से 1 में कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर इजिकल टू हो गया 9 2 हो गया, 11 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 अब 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया। ए स्क्वायर हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इसको कहाँ से लाओगे, तो इसको जो दिया है सिद्ध करना है उसको आप लिखिए। वी हैव टू प्रूव दैट। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी आई इजिकल टू 0। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। ए स्क्वायर हमारे पास है क्या है, 11 है, 4 है, 8 है, 3 है, प्लस छोटा वाला ए है। ये देखिए ए का मान हमारे पास देखिए यहाँ गिवन है, हमारे पास 3 है, 1 है, 2 है, 1 है, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब देखो आई के जगह क्या लिखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, यहाँ क्या लिखोगे 1 0 0 1। आप एक काम करना, इस 0 को आप ऐसे लिख सकते हो, 0 को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए से मल्टीप्लाई कराइए, बी से मल्टीप्लाई कराइए। यहाँ 11 है, 4 है, 8 है, 3 है, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ही चीज बताता है सब में मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट्स होता है तो किसी एक में होता है। 3a हो गया, 2a हो गया, a हो गया, यहाँ a हो गया, प्लस b से कराओगे तो आपका b हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, b हो गया। अब इधर आपका जो है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको लिख दिए 0 0 0। अब देखिए तीनों को ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐड कराइए, कैसे कराओगे, देखो यहाँ हो जाएगा आपके पास 11 प्लस, देखो जोड़ है ना, इसको 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 जोड़ेंगे सर, हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस कितना हो जाएगा b, ओके। फिर हम लिखेंगे 8 प्लस 2a, इसको 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 प्लस 0। फिर लिखेंगे 4 प्लस a प्लस 0 ना। फिर लिखेंगे 3 प्लस a प्लस b। अब इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 0 0 0, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए तुलना करोगे, आपको हो गया इक्वल मैट्रिक्स, इतना इक्वल इतना हो गया। आप विलोपन विधि का इस्तेमाल चाहे आप देखो ना, इसमें आपको एक, इससे आपको एक कमा निकलेगा। यहाँ देखो अगर हम इतना बराबर 0 कर दें ऐसे, तो देखो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ए हो जाएगा, इसके बराबर ए, अब इसके बराबर ए। तो हम लोग देखें कि इसमें सिंगल ए है, इसमें भी सिंगल ए है, तो आप इससे अब इससे ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब ए का मान निकल जाएगा तो कोई इसमें या इसमें दोनों में से कोई पुट कर दीजिएगा तो बी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आधार लेते हैं, लिखेंगे इतना बराबर इतना 0 लिखते हैं, लिखेंगे 4 प्लस a प्लस 0 था ना, बराबर क्या हो गया 0। a का मान कितना हो गया 0 माइनस 4 ना, a बराबर कितना हो गया -4। अब a का मान जो -4 आया है, आप एक काम करना, आप पहले में पुट करोगे, आप इसमें कर दो, ठीक है। इतना बराबर क्या लिखोगे 0, 3 प्लस a प्लस b लिखोगे, 3 प्लस a प्लस b बराबर क्या है 0, ठीक है। आप एक काम करो, a का मान रख दो यहाँ पे, 3 प्लस है ना माइनस है तो कितना हो जाएगा, अब प्लस b बराबर 0, 3 में से 4 के कितना हो गया -b प्लस b इक्वल टू 0। तो b का मान कितना हो गया 0 प्लस 1, यानी कि b इक्वल टू 1। आपका आंसर हो गया, a का मान हो गया इतना, b का मान हो गया उतना। उतार लीजिए इसको, रोज करो, रोज क्लास। ये तू लोग कहा तो 10-15 दिन छुट्टी कर देना था, थोड़ा छुट्टी करते हैं, देखिए हाँ? देखिए सर क्वेश्चन नंबर 15, ये जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, 13 नंबर बताया था ना ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ये वाला क्वेश्चन सबको पता हो जाएगा। देखो यहाँ इसमें भी क्या निकलना है ए इनवर्स, और 13 में भी क्या निकलना था ए इनवर्स, मैंने मेथड वो गलत था। देखिए
डायरेक्ट इनवर्स निकाल दिए थे एडजॉइंट उलट तरीका से। यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन 15 फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3x3 का मैट्रिक्स, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, देखना पड़ेगा आपको। सो दैट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। मेन मुद्दा है आपको ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? सबसे पहला काम इसको हम सेटिस्फाइड करेंगे सर, इतना बराबर 0 प्रूव होता है कि नहीं। सो दैट आप सो के दिखाइए कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। चलिए सर आइए सॉल्यूशन में आ रहे हैं। एज कल टू में देखिए एक के पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक क्यू कैसे निकलेगा? पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर निकालने के बाद फिर से ए में गुना करना पड़ेगा, तब क्या निकलेगा? ए क्यू निकलेगा। आपको 3 टर्म जाना पड़ेगा आपको। पहले हमारे पास निकालना है मान लीजिए ए स्क्वायर निकालोगे तो ए को 2 बार रखोगे आप सर। हमारे पास 1 1 2 है, इसके बाद 1 2 और -1 है, इसके बाद 1 है -3 और 3 है, ठीक है। फिर इसको एक बार और लिखोगे, ए स्क्वायर निकालना है ना, मल्टीप्लाई कराना है। 1 1 2 है, यहाँ 1 2 और -1 है, यहाँ 1 -3 और 3 है। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम लोग के स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब एक गुना एक करा रहे हैं, एक का मान इतना रहा। देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, यानी कैसे कराओगे आप? देखो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में। ठीक उसी तरह से फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, 1 से इसमें 1 से इसमें 1 से इसमें, 1 × 1 हो गया 1 हो गया, प्लस का चिन्ह देंगे, 1 × 2 कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे जरूर, लेकिन 1 × -1 क्या हो जाएगा? -1, तो क्या कर देंगे हम? -1 कर देंगे। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में 1 × 1 यहाँ पर 1 हो गया, 1 × -3 कितना हो गया? -3, और 1 × 3 कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में 1 × 1 1 हो गया, प्लस 2 × 1 कितना हो गया? 2 ना, हाँ। अब माइनस है, 3 दूना कितना हो गया? 6। चलिए फिर यहाँ पे 1 से 1 में 2 2 जा 4 हो गया, फिर यहाँ -3 से -1 प्लस हो जाएगा ना। चलिए फिर सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में 1 × 1 कितना हो गया? 1 कितना हो गया? -6, अब -3 कितना हो गया? 3 3 का 9 हो गया ना, माइनस में आएगा, अब नहीं आएगा, 3 3 का 9 माइनस में, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करना है, 2 से करेंगे 1 में, -1 × 1 कितना हो गया? 3 2 जा कितना हो गया? 6। फिर 2 से करेंगे 1 में, 2 हो गया, -1 से करेंगे 2 में कितना हो गया? -2। अब 3 से करेंगे -3, फिर 2 से करेंगे 1 में, फिर -1 से -3 में कितना हो गया? +3 ना, और फिर 3 से करेंगे 3 में, 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, सबको कैलकुलेशन करते हैं सर। कितना हो गया? 2 1 3 में कितना हो गया? 4 हो गया। चलो इसको काट दिए, कितना बच गया? 2। इसको काट दिए, कितना बचा? 1 बचा। 2 1 3 में से 6 हो गया, -3 ना, अब यहाँ 4 3 7, अभी कितना हो गया? अब यहाँ 9 6 15 में से 1 गया, -14 हो गया ना। अब 6 2 8 में से 1 गया, कितना बच गया? 7। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, -3 हो गया। अब यहाँ 2 3 5 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया, 9 5 14 ना। चलिए अब देखा जाए, अभी सर ए क्यू निकालना है। ए क्यू निकालने के लिए एक और इसमें ए से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको a² × a, तब ना ए क्यू होगा। a के पावर 1 × a² यानी कि ए क्यू हो जाएगा। अब इसको रह के मल्टीप्लाई कराएंगे आप। यहाँ पे सर 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, -3 है, 8 है, -14 है, फिर यहाँ पे 7 है, -3 है, 14 है। फिर एक बार ए से रह के मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है आपको। आपका एक यहाँ देखिए है सर, 1 है 1 है 2 है, 1 2 और -1 है, और 1 और -3 और कितना है? 3 है। चलिए अच्छी बात है। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हमारे पास एक क्यू हो गया सर। ठीक उस तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कितना हो गया? 4 प्लस 2 से 1 में कितना हो गया? 2, 1 से 2 में कितना हो गया? 2, फिर कितना हो गया? 4 एकम 4,
दो दूना कितना हो गया 4, अब 1 से -1 में -1 हो गया, 4 एकम कितना हो गया 4 हो गया, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, अब 1 से 3 में करेंगे कितना हो गया 3 हो गया। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में 3 एकम कितना हो गया -3, 8 एकम कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ -14 14 दूना कितना हो गया 28 हो गया -28, फिर 3 एकम -3 हो गया, अब 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, और 14 एकम कितना माइनस प्लस हो जाएगा ना, +14 हो जाएगा, और फिर 3 एकम कितना हो गया -3 हो गया, 8 3 का 24 -24 है ना, अब -14 14 42 -42 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, अब 3 एकम -3 हो गया, 14 दूना कितना हो गया 28 हो गया, अब 7 एकम 7 हो गया, अब -3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, अब 14 एकम 14 खत्म होता ही 14 एकम -14, 7 एकम 7 हो गया, -3 3 का 9 +9 हो जाएगा ना, अभी 14 थी कितना हो गया 42 हो गया सर, टेढ़ा फेढ़ा लिखा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपन आदमी हैं। चलिए कैलकुलेशन कीजिए इसको सर, देखिए 4 और 2 6 और 2 कितना 8, 4 4 8 में से 1 गया, अब 4 3 7 में से 6 गया 1 ना, 28 और 3 31, अब 31 में से 8 गया 24 23, माइनस में ना -23, 16 और 14 कितना हो गया 30 में से 3 गया, प्लस में कि माइनस में, ये 4 2 6 3 कितना हो गया, अब 4 2 6 माइनस ना, 28 और 7 35 में से 3 गया 33 है 32, 14 और 6 20 में से 7 गया माइनस ना, अभी 58, सर अभी एक क्यों निकला है, अभी प्रोसेस बाकी है। अब A² ऑलरेडी हम निकाले हैं सर, यहाँ देखिए ये वाला काम कर जाएगा इसमें, ए का वैल्यू हमारे पास ये है, आई जानबे करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 इस तरह का बिठा दोगे, तो इसको सेपरेट करना, लिखोगे AQ - 5A² 6A² 6A² + 5A + 11I इक्वल टू क्या लाना है 0। देखिए AQ हमारे पास है सर, रखिए मान रखिए सर, क्या है एक बार में सर IQ लेवल चेक करिए सर, एक बार में सब बता दोगे, चलो ना है हो गया कंफर्म, कॉलम वाइज बताना पहले ना, हाँ -23 था ना हो, 7 27 -13, 7 27 -13, 1 69, ना ना ठीक है बोलना चाहिए, पढ़ाई में बोलो, बात वाला नहीं पढ़ाई वाला बोलो, हाँ कस कस के बोलो। याद है बचपन में क्या पढ़ाते थे, क से कबूतर पढ़ाते थे ना, पेड़ के नीचे से कहीं झोला लेके बैठता होगा, टमाटो से नाच में आता होगा, सिलेट को पोछता होगा, उस अभी अभी तक याद है, कहियो भुलाएगा नहीं इसको, चिल्ला के पढ़ना ही चाहिए सर। यहाँ -23 है जी, देख लेना, अब -32 नहीं था का, -32 नहीं है, अब देखिए हम लोग को 6A² लाना है, A² देखिए कवर कीजिए सर, IQ लेवल चेक कीजिए,
4 माइनस 3 7। यहाँ बताइए। 1 माइनस 14 14। कोई बात नहीं, चलिए ए का मान देखिए सर, ये तो बता सकते हैं। हो गया। चलिए अब देखिए सर, +11 आई है, देखिए यहाँ पे आई बोले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट सर 1 1 होगा, बराबर का लाना है 0। कैलकुलेशन ऐसा कीजिए सर, 0 आ ही जाना चाहिए सर, नहीं आता है सर तो गलती आपका है। 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए सर, इसको हम जो कहते हैं उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, -69 हो गया, 58 हो गया। अच्छा 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, सब में होगा ना, 6 चुका 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 6 18 हो गया, 6 अठे 24 हो गया, 6 अठे 32 हो गया, 8 48 हो गया। अब 14 छक 84 ना, 14 छक 84 ना, माइनस नहीं गुना कराया हूँ, माइनस अंदर बाहर है, ठीक है। फिर जो है 6 7 42 हो गया, और 76 18 हो गया, और 14 छक 84 हो गया सर। चौरासी कोस में वृंदावन फैला हुआ है, ब्रिज बिहारी वृंदावन, जय हो। हाँ सर, 5 5 10, 5 10 -5, 5 -15 15। चलिए 11 से गुना कराएंगे तो सर समझ ही रहे हैं, प्लस का क्रिया पहले होता है, इसके बाद माइनस का। तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन है, इसको बाद में, पहले जोड़ेंगे। देखिए 8 और 5 13, 13 और 11 कितना हो जाएगा सर, आंख मुन की लिख देगा, हम लोग समझदार है सर, वही आएगा। देख लो 7 और 5 12, देखो आ रहा है 12 ना, 1 और 5 6 0 कितना हो जाएगा, सब वही जगह सर, यही वाला उतार दिए सर, आप चेक कर लीजिएगा सर, कभी भी जॉब भी मौका मिले सर। क्योंकि देखिए माइनस इधर यही सर है, 24 12 6। एग्जाम में चीटिंग करता है तो सब कैसे करता है, एक आध अक्षर मिल गया तो बाकी उसी तरह से क्या करना है, छाप लेना है। अरे यही चीज कर रहा है ना, लिख दिया प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, पढ़ा प्रकाश के, अब केस में है अपवर्तन, वो छाप दिया, था परावर्तन, छाप दिया अपवर्तन, कहा कि हम तो लिख ले रही सर, नंबर नहीं दिए। देखिए सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसको ऐसे से काट सकते हो, आप इसे घटाओगे 24 24 के 0 सब घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0 0, डायरेक्ट हम कितना लिख दे सर 0, मैंने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आएगा मैट्रिक्स, इसको भी चाहो तो आप 0 0 के रूप में लिख सकते थे सर, डोंट माइंड सर। तो 0 बराबर 0 सर, हमने तो इसको प्रूव कर दिया। अब मेन समस्या हम लोग क्या है, ये सर आलती फालती मार के बैठा हुआ सर, हमको निकालो पहले। अब ये वाला क्वेश्चन 30 नंबर में सुधार लीजिएगा, आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट वाला तरीका से इनवर्स निकाल लिए हैं सर, है ना। देखो सबसे पहले टर्म को उतारेंगे, बताइए तो हमारे पास क्या है, AQ -6A² +5 है 11i इक्वल टू कितना आपके पास 0। देखिए जब A इनवर्स निकालना है ना तो हम इस टर्म में दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे,
लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए फायदा क्या होता है, ए क्यू इंटू हो जाएगा ए इनवर्स, 6a² इंटू हो गया ए इनवर्स, प्लस 5a इंटू हो गया ए इनवर्स, हाँ हाँ 11i इंटू हो गया क्या ए इनवर्स। अब ए इनवर्स गुना जीरो कराओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ना होगा सर। चलिए अब एक काम कीजिए सर, सिर्फ इस वाले टर्म को एलएचएस में छोड़िए, बाकी सबको कहाँ भेज दीजिए, राइट साइड में। चलिए कहूंगा कि आप लोग उधर जाइए, क्योंकि आप लोग, मैं बता रहा हूँ बनाने का तरीका है इसको सर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिला 13 में भी था, लेकिन हम लोग दूसरा मेथड से बनाए थे। कुछ नहीं किया, उसका जो टर्म दिया था ना सवाल में, उसको दोनों तरफ हम लोग कहाँ से गुना करा दिए हैं, ए इनवर्स से, क्योंकि निकालना कुछ ही है ए इनवर्स से। ए इनवर्स से गुना करा के हम ए निकाल रहे हैं। जैसे अब शराब के दुकान में रहोगे तो शराब जैसा काम करोगे ना, और इत्र के दुकान में रहोगे, सेंट के दुकान में सेंट जैसा ना मारते हुए भी सर संगत का असर आएगा कि नहीं आएगा सर, आता है कि नहीं आता है। तो इसमें क्या करना ना कि स्प्रे आपको मारना नहीं है, कोई मारा है उसके साथ शॉर्ट करके स्प्रे अपने में ला लेना है सर, बात समझ रहा है। तो वही सर है इसमें, ए इनवर्स को आपको इसमें ऐड करके अब ए इनवर्स निकालना है, में से निचोड़ लेना है सर, ठीक है। तो दोनों तरफ कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि 4=5 है, हमारा मन किया सर यहाँ 6 से गुना करा दें और यहाँ 6 से गुना करा देंगे, कोई बात नहीं, गुना में भागा में कैंसिल, लो बतिया इज राइट, तुम्हारे बात सही हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए हमको काम निकालना है, काम निकालने के लिए सर गधों को बाप बनाते हैं। याद कीजिए सर, फॉर्म जब भर रहे थे तो फॉर्म में सर पिताजी का सिग्नेचर अपने से किए थे सर। देखिए सर, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। इसको गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, अच्छा जानते हो कैसे होगा, मैं जान लो, -AQ इंटू ए इनवर्स, हो जाएगा माइनस, इधर का क्या हो गया प्लस, 6a² इंटू का हो गया ए इनवर्स, प्लस प्लस इधर का क्या हो गया माइनस, 5a इंटू का हो गया ए इनवर्स, बराबर इधर का है आपके पास, बराबर तो हो ही गया था, कुछ रहेगा, ठीक है ना। इसको हमने ज्यों का तो छोड़ा। अब बताइए सर, कोई भी मैट्रिक्स में जब ए इनवर्स से गुना किया जाता है तो सेम प्रोसेस आएगा, आई से गुना कराइए ए इनवर्स में, तो आपको आया कोई चीज पता है, 11 ए इनवर्स आएगा। मैट्रिक्स बताया हूँ, कहिएगा तो प्रूफ कर बता दूंगा सर, देख लो गड़बड़ा गया होगा। जैसे मान लीजिए 2x2 लेता हूँ, आई का मान कितना हो जाएगा 1 0 0 का हो जाएगा 1। मान लो ए का मान कोई एलिमेंट्स लिया, मान लो 1 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, का लिया 5 लिया, ठीक है। चलो अब एक काम करो सर, ए गुना आई कराओ, जब इतना गुना इतना कराओगे, ए इंटू आई कराओगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 2 1 से कितना हो गया 2, अब 3 से 0 में कराएंगे कितना जाएगा 0 ना, फिर 1 से कराएंगे किसमें, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, गलती कर रहे का हो, उल्टी लिखिए दिए हैं तबे ना गलती कर रहे हैं। देखिए पहले ए है, मान लो चलो 2 है, 4 है, 3 है का 5 है, फिर इसके बाद आई है 1 0 क्या है 0 1, चलो मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पे गुना कराओगे तो 2 1 जा कितना हो गया 2, अब 0 हो गया, 2 से कराओगे अब किसमें, इसमें 2 से कराओगे 0 में कितना हो गया 0, 3 से कराओगे 1 में कितना हो गया 3, 4 से कराओगे 1 में कितना हो गया 4, 5 से कराओगे 0 में कितना हो गया, 4 से कराओगे 0 में कितना हो गया, अब 5 से कराओगे 1 में कितना हो गया 5। इसको मिला जुला क्या लिखोगे सर बताओ आप, कितना हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया 5। तो सर ये है ना ए है, यानी कि आई से गुना कराते हैं हम कोई भी टर्म में, जिससे गुना कराइएगा वही वाला आंसर आएगा सर, ठीक है। अगर ए इनवर्स में आई से गुना कराएंगे तो आंसर कुछ आएगा ए इनवर्स आएगा, ठीक है। 11 तो ही है, वो अंक से कोई मतलब नहीं, 11 तरफ कर तो चेंज नहीं होगा सर। यहाँ पे हम लोग सर इस तरह से लिखेंगे, चलिए देखो यहाँ इनवर्स है, आप एक बात समझना, ए क्यू का मतलब क्या को लिखा हुआ है
गुना मान लो करो 3 गो। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, बट्टा में, यहाँ क्या हो गया ए से क्या हो गया, यहाँ क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ देखो एगो एक कट जाएगा इनवर्स से तो कितना बचेगा 6 से बचेगा, इसमें से एगो एक कट जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 5 बचेगा ना। चलो सिर्फ अच्छा -5 ए से कट गया। यहाँ पे 3x3 लिखा जाता है क्योंकि चलेगा, क्यों ए गुना इनवर्स करोगे तो आंसर कुछ ही आएगा सर, कट गया ना सर। अंक जो होता है वो आई के साथ रहता है हमेशा, क्योंकि सब इधर 3x3 है ना सर, तो इसको भी लाना पड़ेगा कोई चीज आपको 3x3 लाना पड़ेगा सर। चलिए अब एक काम कीजिए, सुनो ना, देखो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, कोई टर्म लेके अब गुना कराना आई आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज होता है अब इसका, सुनो जा देखो यहाँ कंफ्यूजन है तो उसको दूर करो। हमने क्या कहा ए इंटू ए इनवर्स अब क्या होता है आई, ठीक है। दरवाजा बाहर से लगा देना बाबू। ए का मान हम ले लिया मान लो 1 2 3 अब क्या ले लिया 4, ओके। चलो ए इनवर्स इसका उल्टा, अच्छा इसको फिर सोल्व करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा, ऐसे समझो ना। देखो मान लो 2x2 अगर मैट्रिक्स लेगा तो 2x2 लेगा तो इधर भी सर आपको 2x2 ही लेना पड़ेगा, इधर भी क्या लेना पड़ेगा 2x2, है ना। अच्छा दूसरा चीज है कि मान लो कुछ भी कराया, मान लो इसको सोल्व करने पर 3 आ गया 4 आ गया, अब इधर कौन सी आता 1 0 0 1 आता है, कोई अंक आ गया 1 आ गया 2 आ गया 3 मान लो 4 आ गया, ठीक है। अब इधर से ले जाकर के मान लो अगर भाग भी देगा तो इधर 1 0 0 1 है, मान लो 1 से 1 भागा देगा तो 1 आएगा, 2 से 0 भागा देगा आएगा 0 आएगा, यानी कि इसका मतलब मेन उद्देश्य है कि इतना क्या आता है आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज है, इसको बताया हूँ मैट्रिक्स में। क्या चीज मतलब 5 × I अंक को आई के साथ लिखा जाता है। देखो इधर 3x3 हो रहा है ना मैट्रिक्स, अब होगा ना तो सर 5 कहाँ घटाओगे जोड़ोगे एक अंक, इसको आई के साथ रखा जाता है। सिर्फ अगर 5 है तो इसको 3x3 कैसे लिखोगे, तो इसके बगल में आई लिख देने से 5 से गुना करा दोगे तो इसे हो जाएगा। बात को समझ रहा है, 5 से गुना करा दो तो फिर एक में से 5 कॉमन निकाल दो तो फिर से ही आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज होता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। अब नहीं ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग रखना है कि अंक को सिर्फ अकेला नहीं छोड़ा जाता है, अंक किसी के साथ होता है। देखो यहाँ है ना किसी के साथ, अंक हमेशा अकेला नहीं रहेगा। अब आपको हमेशा आई इसमें ऐड करना ही पड़ेगा आई के साथ, क्योंकि सोल्व करने में दिक्कत हो जाएगा आपको। देखिएगा यहां से इनवर्स निकालना है, माइनस देखिए ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये वाला था ना ए स्क्वायर 4 2 1 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, यही है ना प्लस ये चेक कर लेता 7 -3 14।
चलिए एक का मान बताया जाए, किताबों में से देख के बोलिए। 1 1 1 1 2 -3, ठीक है ना। देखिए -5 हाई है, यहाँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे सर। अब बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने के बाद 11 को नीचे ले आइएगा, 1/11, और जो बच जाएगा वो सर ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया 11 इंटू ए इनवर्स हो गया, हाथ नहीं चल रहा, इसको हम 6 से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा माइनस है ना, मल्टीप्लाई करा दो अंदर, छोड़ दे, छोड़ दो। यहाँ हो गया 4 है, -3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 8 है, यहाँ -3, यहाँ 1 है, -14 है, और यहाँ 14 है, ठीक है। 6 से गुना कराओगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और -6 हो गया। फिर आपके पास हो गया चलिए फिर 6 से कराओगे, 6 एकम 6 हो गया, -18 हो गया, और 18 हो गया, ठीक ना। आगे आपके पास माइनस है, 5 से गुना कराओगे आप हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 का हो गया 5। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कराते हैं सर। 11 इंटू ए इनवर्स, आप एक काम करोगे, माइनस वालों के एक साथ जोड़ करके और फिर प्लस से क्रिया कराना पड़ेगा। आप देखोगे माइनस वाला एक साथ करोगे जूटेगा, लेकिन लिखाएगा माइनस में ना, जैसे -4 और -5 जूटेगा, लिखा है कोची में माइनस में, उस तरह से ई अभी दोनों जूटेगा माइनस वाला टर्म ना, लिखाएगा माइनस में। चलो हम लोग जोड़ते हैं, 5 4 9 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, 8 5 13 हो गया, -14 हो गया, 7 हो गया, -3 हो गया, कितना हो गया, 14 5 19 19 हो गया, प्लस ए वाला टर्म। थोड़ा जगह के अभाव है सर, इसको समझ आइए कैसे कैसे हो रहा है। 6 12 -18 12 -6 +18। अब इन देखिए अब क्या करोगे, अब इसमें से इसको घटाना है सर, ठीक है ना। आंसर मिलाइए तो क्या क्या कर रहा है देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। 1/11 इंटू है ना, चलिए आ गया, ठीक है। एक काम करो सर, चलो इसको प्लस में है माइनस में, इसमें से इसको घटाओगे, अब लिखोगे कोची में माइनस में ना। चलो नेक्स्ट पेज तो हमारे पास सवाल हो जाएगा फिर। चलिए यहाँ पे हम छोटा सा मैं करता हूँ, देखिएगा हमारे पास हो गया एकदम छोटा सर, ज़्यादा छोटा नहीं। 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/का आ जाएगा 11। यहाँ देखिए सर, इसमें से घटाना, 6 में से 9 कितना हो गया -3, 6 में से 2 के कितना बच गया सर 4, फिर कितना हो गया 6 में से 1 के कितना हो गया मिला, फिर देखिए 6 में से 3 जा रहा है, 9 हो जाएगा सर, बोलो तो -4, हाँ 5, हाँ -1, यही है ना, यही सर आंसर है, इसको उतार लीजिए सर, ऐसे इनवर्स निकलेगा। 13 में क्वेश्चन अगर हो सकता है तो सुधार सकते हैं आप सर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए सर, कह रहा है इफ ए = 3x3 मैट्रिक्स है, आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, आप इसका जो है वेरीफाई कर दीजिए।
दैट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 होना चाहिए। लास्ट में आपको फाइंड ए इनवर्स याद करना है। आप सबसे पहले इसको आप प्रूव कीजिए सर, इतना बराबर 0 कैसे आएगा। ए क्यू निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा सर। चैप्टर खत्म करता हूं। ए हमारे पास इतना, ए क्यू के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, a²। a² का मतलब इसको डबल लिखिए सर। यहाँ 2 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया। -1 है, 2 है, -1 1 है, -1 है, 2 है। एक बार सवाल चेक करना जरा, सही है ना ये वाला टर्म? ठीक है ना। चलिए देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए इसको डबल गुना कराएंगे सर। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। हम लोग गुना कराने आता है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में। 2 दूना 4 हो गया। एक से कराओगे तो कितना होगा, +1 हो जाएगा ना। माइनस प्लस हो गया, 1 × 1 1 हो गया। अच्छी बात है। फिर जो है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ये हो जाएगा -2, हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। ठीक है। फिर 2 से 1 में हो जाएगा 2, -1 यहाँ +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 से 2 में कितना हो जाएगा, 2 हो गया। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में यहाँ हो गया -2, 2 से -1 -2, और -1 से 1 में यानी कि -1 -1 से -1 में +1, 2 से 2 में 2 2 जा 4 हो गया, -1 से -1 में यानी कि +1 हो गया। फिर जो है आपका -1 से 1 में -1, फिर जो है 2 से हो गया -1 में -2, और -1 से 2 में हो गया -2। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में 1 × 2 2 हो गया, -1 से +1 हो गया, और 2 से 1 में कितना हो गया, 2 हो गया। 1 से -1 में -1 हो गया, -1 से 2 में -2 हो गया। ठीक है। और 2 से -1 में कितना हो गया, -2। 1 से 1 में 1 हो गया, -1 से -1 +1 हो गया, और 2 से 2 में हो गया 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो a का स्क्वायर निकलेगा सर। 4 1 5 है, कितना हो गया, 6 हो गया। 2 2 4 में कितना हो गया, 5 हो गया, -5। 2 1 3 और 2 5 हो गया। 2 2 4 1 5 -5 हो गया। 4 1 5 1 6 हो गया, और 2 2 4 4 1 5 -5 हो गया। चलो तो तुम्हारा साथ है वो भी आती थी ना, सपना सहार भी रहा। मौसी मासी हो गए, फुआ बुआ हो गए, काका चाचा हो गए, पिताजी पापा हो गए, माँ मम्मी हो गई, सब चेंजिंग हो गया का है। गुरुजी सर हो गए, पहले गुरुजी चला करते हैं, गुरुदेव। हम्म, उसमें क्या, अरे हमको कुछ कह दो, हमको उसका फर्क पड़ता है, जो कहना कह सकते हैं। तुमको जो चीज में खुशी मिले बोल सकते हो। 2 1 3 और 2 कितना हो गया, 5। 2 2 4 1 5, 1 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ए स्क्वायर निकला। अभी आपको ए क्यू निकालना है ना। ए क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a² से a में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके ए क्यू निकलेगा। a² आपके पास है 6 है, -5 है, 5 है, -5 है, 6 है, और -5 है, 5 है, -5 है, 6 है। यहाँ पे आपको a चाहिए। a आपके पास 2 है, -1 है, 1 है, -1 है, 2 है, -1 है, 1 है, -1 है, 2 है। चलिए अब एक काम कीजिए, इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई कराया जाए, ए क्यू निकलेगा। 6 से 2 में कराइए,
6 दूना 12, 5 से माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 5 ना, और 5 से 1 में कितना हो गया, +5। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में 6 एकम -6 हो गया, 5 दूना -10 हो गया, और 5 एकम -5 हो गया। फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम में 6 एकम 6 हो गया, और 5 से यहाँ +5 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया। सेकेंड से फर्स्ट में -5 -10 हो गया, और 6 -6 हो गया, और 5 -5 हो गया। 5 एकम यहाँ +5 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और -5 से यहाँ +5 हो गया। 5 एकम यहाँ -5 हो गया, 6 एकम यहाँ कितना हो गया, -6 हो गया, और 5 दूना -10 हो गया। 5 दूना यहाँ 10 हो गया, -5 से +5 हो गया, और 6 से 1 में कितना, +6 हो गया। 5 1 जा -5 हो गया, -5 2 जा कितना हो गया, -10 हो गया, और 6 एकम -6 हो गया। 5 से 1 में 5 हो गया, और -5 से यहाँ +5 हो गया, और 6 से 2 में कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, बस इसी में दिखते हैं आपको, और कुछ नहीं है। 12 5 17 5 कितना हो गया, 22। 10 और 6 16, 16 5 कितना हो गया, 21। 10 5 15 6 कितना हो गया, 21। 16 और 5 -21, 12 5 17 5 हो गया 22। अभी कितना हो गया, 10 5 15 -16 21, 6 5 11 और 10 21, 6 5 11 और 10 -21, 5 5 10 और 12 कितना हो गया, 22। चलिए क्यों निकला है ना। अब हमको देखिए A² ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ पे A² का वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। ये वाला टर्म को आप नेक्स्ट पेज में लाइए। हमारे पास क्या था, AQ माइनस ना, AQ - 6A² + 5A + 4I इक्वल टू कितना लाना है, 9A - 4I। यहाँ 9 है ना, 9A माइनस है। चलिए 9A - 4, AQ - 6A² + 9A - 4I इक्वल टू 0 लाना है। आप बताइए AQ का टर्म हमारे पास क्या क्या है, देखना पड़ेगा। 22 21 21, 22 21 21, दो गो माइनस था इसमें, देख लेना। 21 21 22, 21, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास आइए -6A²। अब A² देखिए हमारे पास क्या है, 6 - 5 5 ना, 6 - 5 5, -5 6 5, माइनस माइनस दो है ना जी बाबू, नो माइनस है, 5 - 5 6, ठीक है। अब आइए 9A का वैल्यू रखा जाए, टू -1 1, -1 2, 1 -1 2, 1 -1 2, ठीक है। चलिए अच्छा 4I है ना, 4I का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 1 0 0 0। अच्छा यहाँ माइनस है ना, माइनस है, 1 0 0 0 1,
लाना हमको क्या, 0। चलिए कैलकुलेशन किया जाए। 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22। 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 36, 30, 30। ठीक है, -30, 36 -30, 6 × 5 = 30, -30, 36। इसमें 9 से मल्टीप्लाई कराना है। 18 -9 -9 -9 -9 9 -9 9 दूना 18। 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, लाना है 0। ओह, एक काम किया जाए, प्लस वाले को जोड़ के और माइनस वाले को जोड़ा जाए, ठीक ना। 22 और 18 कितना हो जाएगा, 40, 40 ना, 40। 21 और 9 -30 ना, 21 और 9 30। ठीक है, 21 और 9 -30, 22 और 18 -21 और 9, 21 और 9, 21 -9, अब 22 और 18 40 माइनस। यही वाला सेम प्रोसेस आएगा ना, माइनस वाला माइनस के साथ ये वाला। 36 और 4 कितना हो गया, 30 -30 ना, यहाँ 30 -30, यहाँ 40 -30, जोड़ के देख लेंगे आप। 30 -30 और 40, देखे से पता चल रहा है कि घटेगा तो सबका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सब घटने के बाद 0 0 आएगा, 3 × 3 यानी कि 0 का हो जाएगा 0। ये तो प्रूव्ड हो गया। अब एक लास्ट इसका टर्म है कि हम लोग को इतना बराबर काला ना इनवर्स सिद्ध करना है, फाइंड ए इनवर्स। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसी का सहारा लेते हैं, अब दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कराते हैं। आएंगे, चूंकि हमारे पास AQ - 6A² + 9A - 4I = कितना है, 0। यही है ना। चलिए ठीक है, हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे ए इनवर्स से, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कराते हैं, तो गुना कराने से क्या फायदा होगा, हो जाएगा AQ × ए इनवर्स 6A² × ए इनवर्स 9A × ए इनवर्स -4I × ए इनवर्स बराबर 0 × क्या, ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स मतलब 1/a, तो एगो ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, A²। इसमें भी एगो ए कट जाएगा तो क्या हो गया, 6 है ना। अच्छा, इसमें ए अब ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9। हम क्या बताए थे, अंक को यहाँ पे क्या चीज लिखने के लिए, आई लिखने के लिए ना। चलिए अब देखिएगा, इसमें आई × ए इनवर्स आंसर क्या आएगा आपको बताइए, आपको आएगा 4A इनवर्स। ठीक है ना, अब यहाँ क्या हो गया, 0। आप ए इनवर्स वाला इधर छोड़ दीजिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए, ना तो इसको उधर भेजिए ना। यहाँ हो गया A² - 6A
प्लस 9i माइनस उधर गया तो क्या हो गया 4a इनवर्स। 4a इनवर्स आ दीजिए इधर ना, इधर को उधर भेज दीजिए। यहाँ हो जाएगा a² माइनस 6a प्लस 9i इजकल टू क्या, सॉरी नहीं नहीं, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया ना। अब देखिए 4a इनवर्स तो ठीक है, सबका मान रखा जाए। a² का मान याद है, इसमें होगा कहीं a²। यहाँ देखिए 6 माइनस 5 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग को चाहिए 6 से। ए का वैल्यू क्या था आपके पास 1 -1, अच्छा 2 -1 था ना, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग को चाहिए क्या 9i ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, नहीं देगा। देखिए 6 से मल्टीप्लाई कराइए, अब 9 से मल्टीप्लाई कराइए, आपके पास टर्म क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में सवाल है ना, छोटा कर दूं, चलिए यहां से छोटा कर दिया, क्या हुआ, हाँ हिलता है, वो फैन चालू कर लो। अच्छा छोड़ दे लीला। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हमारे पास हो गया 6 माइनस 5 5 -5 6 -5, यहाँ 5 -5 6, 6 से गुना करा दें कितना हो गया 6 दूना 12 -6 6, यहाँ हो गया -6 6 दूना 12 -6 6 -6 अब कितना हो गया 12, यहाँ हो गया 9 0 0 0 9 0 0 0 क्या 9। चलिए प्लस वाला जोड़ा जाए, माइनस वाला घटाया जाए ना, एक साथ कर दो, समझ आओगे ना, देखना कैसे होगा। प्लस वाला जोड़ रहा हूं घटा रहा हूं, 9 अच्छा 15, 15 में से 12 गया 3, -5 अब 0, -5 में से -6 हो गया, -5 में से -6 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 1, 5 0, 5 में से 6 हो गया -1, -5 में से -6 गया +1 ना, 6 9 6 15, 15 में से 12 गया 3, -5 और 0, -5 में से -6 गया +1, 5 में से 6 गया -1, -5 में से -6 गया +1, अब 6 9 6 15 में से 12 गया 3, 4 को इधर भेज दीजिए, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 3, आंसर हो गया सर, उतार लीजिए सर इसको। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे सर, बस उस पर कुछ नहीं करना है। नॉन सिंगुलर का मतलब कि ए डिटरमिनेंट्स का मान 0 नहीं होना चाहिए सर, इसका मान 0 ना होना चाहिए।
चलिए देखिए, अब एक काम करते हैं, एक फार्मूला पढ़े होंगे सर हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स निकाला जाए तो हम लोग को फार्मूला था सर ए का डिटरमिनेंट्स n-1। अब कहिएगा कि सर n क्या है हमारे पास, तो n होता है ऑर्डर 3x3 n हो गया। यहाँ पे a का डिटरमिनेंट्स, यहाँ n के जगह पे 3-1 कर दीजिए तो हो जाएगा a का डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, इफ a इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट्स a इनवर्स इज इक्वल टू। देखिए इसको क्या करोगे आप, हमारे पास दिया है डिटरमिनेंट्स a इनवर्स का डिटरमिनेंट्स हो गया आपका ना, इक्वल होगा। देखिए तो कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे डिटरमिनेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको डिटरमिनेंट्स को लिख सकते हो a इनवर्स का डिटरमिनेंट से हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये डिटरमिनेंट्स का चिन्ह हो गया। बात को समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, a इनवर्स का क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट्स। चलिए अब एक काम करना, इसको इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/a हो जाएगा नीचे। बात को समझ रहे हो, देखो मोड में डिटरमिनेंट्स 1 का 1 हो जाएगा। अब a का जो डिटरमिनेंट्स है इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 का डिटरमिनेंट्स 1, अब a का डिटरमिनेंट्स लिख दिए, मतलब दो पार्ट से बांट दिए इसको ऊपर नीचे, ठीक है। अब a डिटरमिनेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ a, तो 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ क्या हो गया, a। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गया सर।